नमस्कार, मैं हूं चुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। स्वीप गतिविधियों के तहत जिला स्तरीय ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर की शुरुआत सभी उपखंड कार्यालयों में होंगी शुरू। जिला कलेक्टर कानाराम ने मॉक पोल की शुरुआत। 50 किसान अंतर्राज्यीय भ्रमण कर जानेंगे बेहतर खेती की तकनीक। युवा प्रगतिशील किसानों को अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। श्री अन्नपूर्णा रसोई से भरे मिर्च, धनिया, हल्दी और नमक के सैंपल 8 रुपए की जगह वसूल रहे थे 10 रुपए। घग्गर बहाव क्षेत्र में हुए अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू। एसडीएम व सिंचाई विभाग ऐसे ने किया घग्गर बहाव क्षेत्र का निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिले में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ईवीएम व वीवीपैट मशीन की जानकारी मॉकपोल हेतु चलाए जा रहे ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर कार्यक्रम की शुभारंभ कलेक्टर कानाराम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनीता चौधरी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने ईवीएम मशीनों पर मॉक पोल किया। जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालयों में ईडीसी की स्थापना कर अधिक से अधिक मॉक पोल करवाने तथा ईवीएम की सुरक्षित कस्टडी का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मतदाताओं को मतदान के प्रति संवेदनशील बनाने, ईवीएम और वीवीपैट के प्रति आमजन की भ्रांतियों को दूर करने के लिए निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट परिसर और सभी उपखंड कार्यालयों में सोमवार से ईवीएम वीवीपैट जागरूकता काउंटर लगाया जा रहा है। कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में ईवीएम और वीवीपैट मशीन की कार्यप्रणाली के बारे में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर नितिन जांगिड़ द्वारा जानकारी दी गई। सीईओ सुनीता चौधरी ने सभी उपस्थित लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सहित हनुमानगढ़ एसडीएम डॉक्टर दिव्या चौधरी, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा और उपखंड कार्यालय की कर्मचारियों समेत विधानसभा क्षेत्रों से आए सभी निर्वाचन कार्यालय कार्मिक और कलेक्ट्रेट कार्मिक उपस्थित रहे। कोई भी इच्छित कैंडिडेट आपने जैसे जो 7 नंबर सीरियल नंबर उसका नाम और चुनाव चिन्ह यहाँ तीनों चीज़ें वीवीपैट के डिस्प्ले सेक्शन में पर्ची में दिखेगी। फिर वो पर्ची कट के इसके ड्रॉप बॉक्स में वहाँ जाएगी और इसके बाद बीप की आवाज़ आती है और ये बीप की आवाज़ इंश्योर करती है कि अब उस कैंडिडेट मतदाता का वोट कास्ट हो चुका है। ये प्रोसेस कंप्लीट। इसको दबाते तब सीयू आवाज़ नहीं करती है? नहीं सर, उसके पूरे कट के पर्ची अंदर गिरेगी। नहीं, सीयू के भी तो एक बीप की आवाज़ आती है। नहीं सर, वो एरर्स की स्थिति में आती है। सीयू जब भी कोई बीप की आवाज़ देगी इसका मतलब या तो कोई एरर है और या वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो, उसी स्थिति में, अदरवाइज नहीं करती। जैसे मान लो कि सपोज मैंने यहाँ पर बैलेट बटन इश्यू किया, ये बिजी लैंप हो गई, ये तब तक रहेगा अगर मान लो कोई वोटर 3 घंटे बाद भी आएगा तब तक भी ये। आज ये हमारे जैसा आप देख रहे हो ईडीसी यानी जो अपने वीवीपैट है, सीपीयू है और बीयू है, उसके बारे में एक तो प्रशिक्षण है सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को कि जो मास्टर ट्रेनर्स आए हैं वो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा इसको ईडीसी कहते हैं यानी ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, वो बनेंगे स्टैटिक यानी कि आपके हर ब्लॉक में, हर पंचायत उसमें अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए बनेगा, जिसमें लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि ईवीएम कैसे काम करती है, वीवीपैट का क्या रोल है और सीयू का क्या कनेक्शन है। तो उसके लिए एक ईडीसी सेंटर बनता है। तो वहाँ पे जो नव मतदाता हैं, जो लोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए कि ईवीएम को आप इस प्रकार से यूज करेंगे, वोट इस प्रकार से पड़ेगा और उसका जो वीवीपैट में जो आता है वो आप इस तरह से 7 सेकंड में देख सकते हैं, जिससे आदमी को, मतदाता को तसल्ली हो जाए कि जिसको इसने वोट दिया है वो उसको सही व्यक्ति को ही दिया है। तो इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर भी होगा और विधानसभा क्षेत्र वाइज भी इसका कार्यक्रम चलेगा। जी, अभियान भी चल रहा है वोट? जी, वोट डालने का जो अभियान है वो एक तरह से वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब हम फाइनल पब्लिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके हमारी जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से हमको करना होता है। फिर भी जो व्यक्ति, जो बच्चे 18 साल से के करीब हैं और 18 साल के हो गए हैं या जो नव मतदाता हैं जिनका नाम नहीं जुड़ा है, वो अप्लाई कर सकते हैं। किसानों को खेती की नई तकनीक सिखाने के लिए जिले के युवा प्रगतिशील किसानों को विभिन्न राज्यों का भ्रमण करवाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आत्मा योजना अंतर्गत 50 किसानों के दल को 5 फरवरी से 10 फरवरी तक 6 दिवसीय अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए कलेक्ट्रेट परिसर से सोमवार को कलेक्टर कानाराम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्टर ने इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रमण करने वाले सभी संस्थानों के विषय विशेषज्ञों से अच्छी तरह से संवाद कर व संस्थानों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन कर कृषि में नए नवाचार करें तथा भ्रमण से सीखी गई कृषि तकनीकों का अपने गांव में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें।
किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करें जिससे कृषि प्रधान जिले में किसानों द्वारा आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने से अधिक लाभ मिल सके। कृषि उपनिदेशक एवं आत्मा परियोजना निदेशक सुभाष चंद्र डूडी ने बताया कि जिले की सभी पंचायत समितियों से चयनित 50 युवा प्रगतिशील किसानों को अंतर्राज्यीय भ्रमण के तहत हरियाणा और पंजाब के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, पशुपालन व डेयरी के संस्थानों में भ्रमण करवाया जाएगा। युवा प्रगतिशील कृषक संस्थानों के वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों से संवाद कर सजीव प्रदर्शनों का अवलोकन करेंगे और विभिन्न कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और नवाचारी खेती तकनीकों को जानेंगे। डूडी ने बताया कि किसान विभिन्न फसलों के उन्नत बीज, किस्म, सिंचाई जल प्रबंधन और मृदा संरक्षण, संतुलित उर्वरक और कीटनाशी उपयोग, समेकित खेती प्रणाली, जैविक खेती, संरक्षित खेती, उद्यानिकी, व्यावसायिक पशुपालन और वैज्ञानिक प्रबंधन, फसल अवशेषों के प्रबंधन सहित अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से समझेंगे। भ्रमण दल को रवाना करते समय कृषि विभाग संयुक्त निदेशक डॉक्टर रमेश चंद्र बराला, उद्यान उप निदेशक साहबराम गोदारा, कृषि सहायक निदेशक बलकर्ण सिंह, आत्मा उप परियोजना निदेशक करणजीत सिंह के साथ ही बड़ी संख्या में किसान और स्टाफ मौजूद रहा। किसान चौधरी चरण सिंह कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल, सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाडवा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, केंद्रीय फसल कटाई अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना और फार्मर फर्स्ट नर्सरी लडोवाल इत्यादि संस्थानों का भ्रमण करेंगे। अंतर्गत 6 दिवसीय युवा किसानों का एक भ्रमण श्रीमान कलेक्टर महोदय ने रवाना किए हैं। ये भ्रमण आउट ऑफ स्टेट के अंदर जो कृषि विज्ञान की यूनिवर्सिटी है, विशेषकर सारी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ कृषि की अन्य पद्धतियाँ और इसके साथ में वहाँ भैंस पालन का अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा करनाल के अंदर NDRI जो पशुपालन का बड़ा संस्थान है, वहाँ गेहूँ उत्पादन का रिसर्च सेंटर है। इसके तहत पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसमें भ्रमण करेगा और जो कृषि की नई तकनीक विधि है उनका ज्ञान देगा। खाद्य सुरक्षा दल की टीम ने सोमवार को जंक्शन क्षेत्र में 100 फुटी रोड व धान मंडी में संचालित 2 श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का निरीक्षण किया। दोनों रसोइयों से मिर्च, धनिया, हल्दी व नमक के सैंपल भरने के साथ साथ सफाई व्यवस्था की जांच की गई। जंक्शन में 100 फुटी रोड पर स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई नंबर 522 से लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी व नमक के सैंपल लिए गए। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद ने रसोई का निरीक्षण कर सब्जी बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे कुछ सड़े हुए टमाटरों को अलग करवाकर उन्हें नष्ट करवाया। मौके पर 4-5 व्यक्ति खाना खाते हुए मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इनसे बात की तो वे उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता से संतुष्ट नजर आए। रसोई में निरीक्षण के दौरान साफ सफाई भी संतोषजनक नहीं मिली। इस पर साफ सफाई के लिए रसोई संचालक को निर्देशित किया गया। फूड लाइसेंस के लिए पूछा गया तो रसोई संचालक ने कहा कि रसोई का संचालन नगर परिषद के जरिए किया जा रहा है, इसलिए फूड लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद ने रसोई संचालक को फूड लाइसेंस बनाने के लिए भी पाबंद किया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा दल ने जंक्शन की धान मंडी स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई नंबर 119 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रवेश द्वार पर बोर्ड तो लगा हुआ था, लेकिन उस पर रसोई नंबर अंकित नहीं था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद ने रसोई संचालक को रसोई नंबर अंकित करने के निर्देश दिए। रसोई संचालक ने बताया कि श्री गंगानगर RUB के पास स्थित रसोई से सब्जी बनकर यहां आती है, इसकी जगह सिर्फ रोटी बनाई जाती है। इस रसोई के संचालक को भी फूड लाइसेंस बनवाने के लिए पाबंद किया गया। रसोई में घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने की बात सामने आई। इस पर रसोई संचालक को व्यावसायिक गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए। दोनों रसोइयों में निरीक्षण के दौरान 8 रुपए की जगह 10 रुपए वसूले जाने की बात भी सामने आई है। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद ने सरकार की ओर से निर्धारित 8 रुपए वसूलने के लिए रसोई संचालक को पाबंद किया। चावल मिला है जी, 2 दाल मिली है और रोटी जी। तो शुरू में टोकन कितने कटाया आपने? टोकन 10 रुपये। 10 रुपये लिए आपसे? 10 रुपये लेते हैं। अच्छा, रोज आते हैं, रोज 10 रुपये लेते हैं। आप कितनी बार यहाँ खा गए हो? हम हो गए 10-15 दिन। हर बार 10 रुपये दिए? आपने आपको बताया नहीं 8 रुपये लिए जाते? हमने बोला था, वो कहते वैसे चावल डाल देते हैं हम।
सब्जी रोटी चावल। ठीक है। खाने का स्वाद कैसा है? बढ़िया। कितने पैसे लिए आपसे? 10 कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? मैं पहली बार। हाँ, अन्नपूर्णा रसोई की सैंपलिंग की जा रही है आज। जो 100 फुटी रोड पे अन्नपूर्णा रसोई थी जो 522 नंबर है, उससे 4 सैंपल लिए गए। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक के सैंपल लिए गए। और वहाँ के जाने पे देखा सब्जी वगैरह में टमाटर कुछ सड़े हुए थे, वो अलग करवा के डिस्ट्रॉय करवाया गया। और खाने का जो चल रहा था वो 4-5 आदमी वहाँ मौके पे मौजूद थे, उनसे पूछा गया तो वो खाने से संतुष्ट थे। और तुम्हारा साफ सफाई कुछ हद तक कम थी, लेकिन उनको साफ सफाई के लिए निर्देश दिए। फूड लाइसेंस का उनको पाबंद कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जी नगर परिषद जब चल रही है तो कि फूड लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। इस मामले से वो अनभिज्ञ थे, उनको मतलब कि एक फूड लाइसेंस के लिए अवगत करवा दिया गया। श्री अन्नपूर्णा रसोई में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने के मामले में जिला कलेक्टर ने जांच करवाने की बात कही। वहीं जिला रसद अधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि नियमानुसार श्री अन्नपूर्णा रसोई में घरेलू श्रेणी का गैस सिलेंडर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। शिकायतें मिलने पर रसोई संचालकों को व्यावसायिक गैस सिलेंडर प्रयोग करने के लिए पाबंद किया गया है। इसके बाद भी घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जो श्री अन्नपूर्णा योजना के तहत रसोई घर संचालित है, उनमें डोमेस्टिक श्रेणी का सिलेंडर यूज नहीं किया जाना चाहिए। और हमें इस संबंध में मीडिया से भी और भी आसपास के लोगों से जानकारी मिली, हमने कई इंस्ट्रक्शन भी किए हैं। तो उनको पूर्णतया जो है नॉन डोमेस्टिक सिलेंडर है वो यूज करने के लिए पाबंद भी किया है। अगर ऐसा कहीं पाया गया है तो हम कार्रवाई करेंगे। प्रशासन की ओर से घग्गर बहाव क्षेत्र में हुए अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में सोमवार को उपखंड अधिकारी दिव्या चौधरी व सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता शिवचरण रैगर ने घग्गर बहाव क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके तहत हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन, अमरपुरा थेड़ी, भद्रकाली सहित अन्य जगहों का निरीक्षण कर ये कोशिश की गई कि घग्गर बहाव क्षेत्र में कहां-कहां किस प्रकार के अतिक्रमण है। एसडीएम दिव्या चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्टर काराराम की ओर से गत दिनों की गई जन सुनवाई में निर्देश दिए गए थे कि घग्गर बहाव क्षेत्र में किए गए अतिक्रमणों को चिन्हित किया जाए। इन निर्देशों की पालना में सोमवार को उन्होंने व सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता ने घग्गर बहाव क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया। इसके तहत हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन, अमरपुरा थेड़ी, भद्रकाली सहित अन्य जगहों का निरीक्षण कर ये कोशिश की गई कि घग्गर बहाव क्षेत्र में कहां-कहां किस प्रकार के अतिक्रमण हैं। निरीक्षण कर ये तय किया गया है कि रेवेन्यू व सिंचाई विभाग के एससी की टीम अगले 7 दिन में घग्गर बहाव क्षेत्र के नक्शे को अपडेट करेगी। इसके आधार पर अतिक्रमणों को चिन्हित किया जाएगा। एक बार चिन्हित होने के बाद सिंचाई विभाग की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उसके बाद प्रशासन की ओर से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम चौधरी ने बताया कि घग्गर के बांधों को मजबूत करने के संबंध में सिंचाई विभाग के एससी से बात हुई है। शहरी क्षेत्र में सिंचाई विभाग की ओर से बंधों को मजबूत करने का कार्य किया जाता है। इस संबंध में सिंचाई विभाग के एससी को निर्देश दिए गए हैं ताकि समय पर बंधों को मजबूत किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र में भी बंधों की मजबूती के लिए जिला कलेक्टर से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय हो पाएगा। उसके अनुसार सिंचाई विभाग या पंचायत के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बंधों की मजबूती का कार्य करवाया जाएगा। आज रेस्पेक्टेड जिला कलेक्टर महोदय के जो लास्ट जन सुनवाई में निर्देश थे, उनकी पालना में आज मैंने और जो हमारे एससी इरिगेशन है, हमने एक जॉइंट विजिट किया है जो घग्गर बहाव क्षेत्र है उसका। घग्गर बहाव क्षेत्र में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो अतिक्रमण थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें निर्देशित किया गया था। तो आज हमारी जॉइंट टीम ने विजिट किया है। तो हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन और अमरपुरा थेड़ी, भद्रकाली, ये जो एरियाज हैं, ये विजिट करके हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने की आज ये कोशिश करी है कि घग्गर बहाव क्षेत्र में कहाँ कहाँ किस प्रकार के अतिक्रमण है। आगे से हम लोगों ने ये फाइनल करा है कि जो एसडीओ ऑफिस यानी रेवेन्यू की जो हमारी टीम होगी प्लस जो एससी इरिगेशन की टीम होगी, ये नेक्स्ट 7 दिन में बैठ के जो घग्गर बहाव क्षेत्र के नक्शे हैं उनको अपडेट करेंगे और उनके हिसाब से हम जो एनक्रोचमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार आइडेंटिफाई होने के बाद जो है इरिगेशन की तरफ से उनको नोटिस इशू होंगे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये आज की स्थिति में मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आज हम लोगों ने फर्स्ट विजिट इस
चीज के रिगार्डिंग किया है। विद इन 7 days हम लोग इनको नोटिफाई कर पाएंगे कि हमारे कितने एरिया में और किस प्रकार के कितने अतिक्रमण आ रहे हैं। तो जल्दी हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। मरम्मत को लेकर कोई मैडम जगह जगह डोले कमजोर हैं? इसके रिगार्डिंग आज एससी इरिगेशन से हम लोगों की बात हुई थी। तो सिटी में चूंकि इरिगेशन की तरफ से इनके जो बंदे हैं उनको मजबूत किया जाता है, उसके लिए इस बार भी इनको डायरेक्शंस दे दिए गए हैं कि टाइमली ये लोग बंदे मजबूत करेंगे। रूरल एरियाज के लिए अभी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से डिस्कशन के बाद फाइनल हो पाएगा कि ये चीज हम इरिगेशन से या पंचायत से जो भी कलेक्टर महोदय के निर्देश होंगे उस हिसाब से करवाएंगे। उपखंड अधिकारी दिव्या चौधरी ने सोमवार को एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के साथ शौचालय के हालात देखे। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में कई जगह दीवार में दरारें सीलन नजर आई। एसडीएम ने बताया कि उन्होंने उपखंड अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया है। कई जगह दीवार में दरारें और सीलन के बाद सामने आई है। कुछ निर्माण की भी आवश्यकता है, लेकिन अभी पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं है। इसके लिए बजट डिमांड बनाकर जिला कलेक्टर के जरिए राज्य सरकार को भिजवाएंगे। उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर की कर्मचारियों के जरिए सफाई करवाई जा रही है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो मेरे द्वारा मेरे खुद के कार्यालय का जो विजिट किया गया है उसमें जैसे कुछ जगहों पे दीवार में दरारें हैं या सीलिंग में इश्यूज आए हैं। कुछ हमारी बेसिक नीड्स हैं, वहाँ भी जो निर्माण की आवश्यकता है। तो इसके रिगार्डिंग चूँकि हमारे यहाँ पे सफिशिएंट बजट अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग एक बजट डिमांड बना के और राज्य सरकार के पास माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भिजवाएं। सफाई को लेकर इसमें मैडम शौचालय वगैरह सफाई नहीं है? बिल्कुल, ये आप जो पत्रकार बंधु हैं उनकी तरफ से एक बार पहले भी ये इशू मुझे नोट करवाया गया था। हमारे एंड पे जो हमने कर्मचारी रखे हैं उनसे सफाई करवा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग विशेष ध्यान देंगे आगे से। ये जो इश्यूज है, चूँकि हमारा स्टाफ और कॉमन मैन भी उसको यूज करते हैं, तो आगे से ये इशू नहीं रहेगा कि जो है टॉयलेट वगैरह में इश्यूज आए। ये हम लोग इंश्योर करें। टिब्बी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ रामसरा ने के ग्रामीणों ने गांव की नंदीशाला व गौशाला में स्वीकृत हुए बजट से लोहे की छत की जगह आरसीसी लेंटर लगवाने की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा। जो कि मैं नंदीशाला का अध्यक्ष भी हूं और गौशाला का मेंबर भी हूं। हमने पिछले साल गोपालन विभाग से 10 लाख रुपया नंदीशाला को, 10 लाख रुपया गौशाला को मंजूर कराया था। वो अब पंचायत के मार्फत बन रहा है, जिसके अंदर आईएन, जेईएन और ठेकेदार है। उसके अंदर वो कपड़ाबाजी कर रहे हैं। कपड़ाबाजी ऐसा है, 30/60 का मंजूर हुआ था जयपुर से, ये 40-40 का बना रहे हैं और लोहे की छत लगा रहे हैं, जिसके अंदर आरसी लेटर मंजूर हुआ है। इसलिए इस कपड़ाबाजी को रोकने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। वो लोहे का छत लगा तो 2-4 साल में गल जाएगा और कई बार टूट के बाहर भी पड़ जाता है। किसी का नुकसान, कोई आदमी का नुकसान हो जाए, कोई पशु डंगर का नुकसान हो जाए। जब मान लो आदमी से हमारे गोदे अच्छे हैं, फकीर हैं, तो कलेक्टर साहब ने क्या? कलेक्टर साहब ने कहा भी जांच कराते हैं। जांच क्या कब होएगी जांच? टाउन की महावीर दल धर्मशाला में चल रहे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हवन के साथ हुआ। हवन के अगले दिन भंडारा लगाया गया। भंडारे में सैकड़ों नागरिकों ने प्रसाद ग्रहण किया।
श्रीमद् भागवत कथा का प्रोग्राम हुआ 28 तारीख से लेकर 3 तारीख तक समापन हुआ। उसके बाद हवन हुआ। आज उसका भंडारे का प्रोग्राम है। ये जो कथा वाचक थे श्री गंगानगर से विवेक आश्रम के थे और अच्छा ये इनका प्रोग्राम चला है। इन्होंने भगवत कथा में महिलाओं को पुरुषों को बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई और इसके बारे में सबका अपना ज्ञान दिया। ये आरती देवी जी के थ्रू करवाया गया महावीर धर्मशाला में 28 तारीख से कलश यात्रा थी। 3 तारीख को समापन हुआ। 4 को भंडारा हुआ। टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में सोमवार को खेल सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। खेल सप्ताह 14 फरवरी तक चलेगा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सीताराम ने की। मुख्य अतिथि वाणिज्य कोर्ट जयपुर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अमित कड़वासरा थे। अतिथियों ने फीता काटकर खेल सप्ताह का शुभारंभ किया। विधि महाविद्यालय में आज से स्पोर्ट्स वीक का शुभारंभ हुआ। यह स्पोर्ट्स वीक 5 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। आज स्पोर्ट्स वीक में मुख्य अतिथि के रूप में जज जयपुर कॉमर्शियल कोर्ट्स के अमित जी कड़वासरा थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर सीताराम जी ने की। प्रमुख रूप से इस स्पोर्ट्स वीक में 100 मीटर दौड़, चम्मच दौड़, रस्साकशी, लक्ष्य भेदन, टेबल, बॉल थ्रो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन इत्यादि प्रमुख रूप से खेल रखे गए हैं। आज प्रथम दिन 100 मीटर की दौड़ का आयोजन हुआ, चम्मच दौड़ का आयोजन हुआ व बॉल थ्रो का आयोजन हुआ। लगभग 100 से अधिक विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आयोजन का मकसद यह है सर, क्योंकि समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियां चलती रहती है, लेकिन शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत मानसिक गतिविधि का विकास होना जरूरी है। इसलिए छात्रों में सहभागिता व नेतृत्व मानसिक विकास के लिए खेल आज की महती आवश्यकता हो चुकी है। क्योंकि विद्यार्थी स्पोर्ट्स के लिए समय नहीं निकालता है, इसलिए समय समय शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ खेल कूद की गतिविधि भी होना जरूरी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।